खलक़ल अर्द वस्समा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल खल्क़ि वल अंबिया वाला आलिहि व अस्हाबिहि कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युअतीका रब्बुका फतर्दा। क़ाल फ़िल मक़ामिल आख़र व तरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसनैन व अला आलिका व अस्हाबिका या मौला नजर नवाज हैं दिल जगमगा रहे हुसैन। नजर नवाज हैं दिल जगमगा रहे हुसैन के नूरे चश्म में रसूले खुदा रहे हुसैन के नूरे चश्म में रसूले खुदा रहे। यार इसका मास्टर दो, इको का मास्टर दो। के नूरे चश्म में रसूले खुदा रहे न क्यों बापा हो कयामत का शोर न क्यों बपा हो कयामत का शोर ख़ैमों में के लाश क़ासिम अकबर के ला रहे हुसैन के लाश क़ासिम अकबर के ला रहे
और यजीद लानतुल्लाह का निशाना है यजीद। यार इसका मास्टर दो, बढ़ाओ इसको, हाथ रख के फिर पीछे हटा देते हो, बढ़ाओ इसको। यजीद लानतुल्लाह का निशाना है, निगाहे कौनो मकाम में समा रहे हुसैन, निगाहे कौनो मकाम में समा रहे। फिर जरा कहिए यजीद लानतुल्लाह का निशाना है, यजीद लानतुल्लाह का निशाना है, निगाहे कौनो मकाम में समा रहे हैं हुसैन। ख्याल आया था उनका के दिल हुआ रोशन, नसीर मेरी मदद को वो आ रहे हैं हुसैन, नसीर मेरी मदद को वो आ रहे। बादज़ अम्दो सलात लायके सत ताज़ीम व तकरीम जमी उलमाए किराम, बिलखुसूस जनाब मोहतरम खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद सज्जाद साहिब, खतीब मस्जिद हज़ा, दीगर कसीर तादाद में तशरीफ फरमा सादात गिरामीउल कद्र, आशिकाने मुहिब्बाने अहले बैत रसूल, मेरे मसलक अहले सुन्नत के अजीम लोगों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे जो उन्वान दिया गया है वो है शहादत हुसैन। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने मौजू के साथ इंसाफ कर सकूं। इस सिलसिले में मैंने कुरान मजीद की 2 आयतों का इंतखाब किया है। मुमकिन है ये झंडे नीचे कर दें, मीलाद का जलसा नहीं, नीचे कर दें झंडे, झंडे क्लोज कर दें, नीचे कर दें। मैं अर्ज कर दूं कि आम तौर पर जो आयात मैंने मौजूए सुखन बनाई हैं, इस तरह के यानी शहादत के हवाले से मुनाकिदा जलसों में उनको मौजूए सुखन नहीं बनाया जाता। लेकिन एक फिक्र है, एक सोच है, जरा गौर करो, ये शहादत की दास्तान तारीख इस्लामी में कोई छोटी सी नहीं है। ये तारीख कोई थोड़ी सी नहीं है कि 2-4 शहादतें बस। इस इस्लाम की बुनियादों में हजार लोगों का खून मौजूद। सबसे पहले तो मेरे मुस्तफा के उन 70 सहाबा को याद करो जिन्हें धोखे से बुला के एक एक करके उनके नाक, कान और गले काट दिए। वो भी शहीद है। बदर में कितने शहीद हुए? 14।
ओहद में कितने शहीद हुए? 70। तवज्जो रखना है। और उन 70 में एक वो है जिसको शेर खुदा कहते हैं, यानी हजरत सैयदुना अमीर हमजा, मेरे नबी का चचा, मेरे मुस्तफा के रिजाई भाई, शेर रसूल, वो भी शहीद हुए। थोड़ी बेस खोलो यार, बंद की तो वही खुदा दे बंदे, गल्ला चुप के बाहर आ जाएगा। शहीद इस्लाम जनाब अमीर हमजा, वो भी शहीद है। अगर आगे आए तो ऐसे ऐसे शुहदा हैं जिनके नाम हम तक नहीं है लेकिन हैं वो। और अगर और आगे आओ, उमर भी शहीद है, उस्मान भी शहीद है, अली भी शहीद है, अली का भाई जाफर तैयार भी शहीद है, अब्दुल्ला बिन रुबाहा भी शहीद है, ज़ैद बिन हारिसा भी शहीद है। ये शुहदा की एक तवील फहरिस्त है इस्लाम की तारीख के अंदर। लेकिन जरा गौर करो, अली भी शहीद हैं, बाप है अली हुसैन के, बाप है अली हसन के, लेकिन जितनी शोहरत, जितनी शोहरत कुर्बानी और शहादत हुसैन को मिली, इतनी अली की शहादत को भी नहीं मिली। मैं यहां ये नहीं कह रहा कौन अफजल है और कौन नहीं, यकीनी बात है कि हुसैन से अली अफजल हैं। प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। हसनैन से मौला अली अफजल हैं, लेकिन इतनी शोहरत उन्हें भी नहीं मिल सकी। शहादत उमर को नहीं मिली, उस्मान को नहीं मिली, जनाब अमीर हमजा की शहादत को इतनी शोहरत नहीं मिली। अगर मैं आपसे पूछूं कि जनाब अमीर हमजा की शहादत का दिन कौन सा है, आपको वो भी पता नहीं। बहुत सारों से मैं पूछूं जनाब हजरत सैयदुना उस्मान की शहादत का दिन कौन सा है, बहुत सारों को वो भी पता नहीं। लेकिन अगर पूछो हुसैन कब शहीद हुए, बच्चा बच्चा बताएगा। बच्चों को छोड़ो, काफिर भी बताएंगे, वो भी बताएंगे कि हुसैन, ऊंचा बोलो यार, 10 मुहर्रम को शहीद हुए। यहां हमने ये सोचना है कि आखिर वो कौन सी खूबी है शहादत हुसैन में कि दुनिया में इतनी शोहरत मिली मेरे मौला हुसैन की शहादत को। तो उसका पहला बुनियादी जुमला ये है कि बाकियों की शहादत अपनी थी, हुसैन की शहादत अपनी नहीं, मेरे हुसैन के रूप में मेरे नबी की शहादत थी। हुसैन के रूप में थके नहीं यार, थके नहीं ना। आपको पता है कि हम लोग वैसे भी ये रोजाना 2-2, 3-3 प्रोग्राम कर करके अपना वो सिलसिला स्टेमिना उस लेवल का नहीं रहता, लेकिन आप अगर ज़ौक़ का इज़हार करेंगे हमारा स्टेमिना बरकरार रहेगा। तो जरा प्यार से बोलो, हुसैन की शहादत की रूप में नबी की शहादत। किसकी शहादत? कैसे? इसके ऊपर मैं दूंगा पहले कुरान की दलीलें, हदीस की दलीलें, उसके बाद फिर मैं बयान करूंगा शहादत हुसैन को। आइए, मेरा अल्लाह कुरान में जगह जगह कहता है इन्ना, एक जगह फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर, हबीब तुझे हमने खैर कसीर अता किया। जिसका सादा माना यह है जो कुछ तुझे दिया वो थोड़ा नहीं दिया, जो तुझे दिया वो थोड़ा नहीं दिया, कसीर दिया। इल्म कसीर दिया है, मौजज़े कसीर दिए हैं, उम्मत कसीर दी, औलाद कसीर दी। दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है योती का रब्बो का फतरदा, मेरे महबूब में रब तुझे इतना अता करूंगा तू राजी हो जाएगा।
तुझे राजी करूं। और दूसरी जगह हदीस बुखारी शरीफ की के हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने रब को ये कभी नहीं देखा कि वो आपकी ख्वाहिश पूरी करने में जल्दी न करता हो। आपकी तमन्ना हुई, अल्लाह ने आपकी तमन्ना और आरजू पर आपकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। मेरे नबी के दिल में ख्याल आया कि काबा बदलना चाहिए। अभी ख्याल आया, दुआ नहीं की, ख्याल आया, जुबान नहीं हिली, ख्याल आया। सजदे में सर रख के जारिया नहीं की, ख्याल आया। चिल्ला नहीं लगाया, ख्याल आया, ख्याल आया। जिब्रील ख्याल आया गया, उधर मेरे महबूब फवल्ले वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। तेरे दिल में ख्याल आया, हमने तेरे ख्याल को सुन लिया, देख लिया, जान लिया। जा तेरे ख्याल पे तेरे किबले को बदल देते हैं। और भी बड़ी इस तरह की चीजें मेरे नबी के दिल में ख्याल फौरन कबूल। लेकिन आओ एक मकाम पे जाके हम बड़े परेशान हो जाते हैं। हर जगह पर ख्याल ख्याल ख्याल, उधर कबूलियत का पैगाम। जा मेरा सोहना, तेरी दुआ कबूल है, लेकिन एक तमन्ना ऐसी है कि मेरे मुस्तफा दिन रात सुबह शाम कई कई मर्तबा ये दुआ करते गए, मौला मौला मुझे अपनी राह में शहादत अता फरमा। अल्लाहुम्मर्ज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिका। मौला अपनी बारगाह के अंदर मुझे शहादत अता फरमा। और फिर आपसे पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आपकी तमन्ना क्या है? मेरे आका ने फरमाया, अन उक़तल, मैं अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं। हुजूर फिर फरमाया, मैं फिर जिंदा हूं। फिर फरमाया, फिर शहीद हो जाऊं। फिर फरमाया, फिर जिंदा हो जाऊं, फिर शहीद हो जाऊं, फिर जिंदा हो जाऊं। अब आप लोग सवाल कर सकते हो, मौलवी साहब कोई गल समझ नहीं आई। एक तरफ तो सोचे ख्याल आए तो बात हो जाए, एक तरफ सुबह शाम जारियां कर करके दुआ मांगे अल्लाह शहादत दे। अल्लाह की तरफ से मैसेज आ जाए, वल्लाह यासिमुका मिनन वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ओ मेरे महबूब, तेरी तमन्ना अपनी जगह, तेरी आरज़ू अपनी जगह, लेकिन सोनिया मैं तेरा मुहाफिज हूं। किसी की तलवार तेरे गले तक पहुंच नहीं सकती। किसी की तलवार तेरे गरेबान तक, किसी का तीर तेरे जिस्म को छू नहीं सकता। या अल्लाह, जब तलवार करीब जा नहीं सकती, तीर करीब जा नहीं सकता, तो तेरा नबी रोज दुआ करते शहादत दे, तो शहादत कैसे? फरमाया, ये भी दूंगा। ऐसे नहीं, जरा प्यार से, ये भी दूंगा, छोड़ूंगा तो नहीं। अपना महबूब मेरा मांगे तो मेरे देने के बड़ी अंदाज है। मैं नबियों की दुआ रिजेक्ट नहीं करता। अय्यूब अलैहिस्सलाम एक दिन जोश में आए ना, हाथ उठाए, या अल्लाह 70,000 ज़बानें दे तेरा जिक्र करूं। 70,000 ज़बानें दे तेरा जिक्र करूं। भाई अब तुक तो नहीं बनती, एक जिस्म में 70,000 ज़बानें किधर लगे? पर दुआ कबूल भी करनी है। तुक भी नहीं बनती कि एक जिस्म में 70,000 ज़बानें किधर आए।
अल्लाह ताला ने यूं किया, आजमाया अपने प्यारे पैगंबर अय्यूब को, जिस्म में डाल दिए जरसूमें, अब जरसूमों में लगा दी ज़बान, वो कर रहे हैं सुबह शाम अल्लाह का जिक्र, लज्जत पा रहा है अल्लाह का महबूब हज़रत अय्यूब। दुआ कबूल हो गई कि नहीं? पर रंग देखो नहीं, दुआ कबूल की पर अंदाज बदल गया। अब मेरे नबी ने दुआ की, या अल्लाह शहादत दे। नबी ने यहां पर यह क्लियर नहीं किया कौन सी शहादत। हाय हाय हाय, ये जरा थोड़ा समझ, ये क्लियर नहीं किया कौन सी शहादत। शहादत जारी, शहादत सिरी, तलवार से लग के शहादत मांग रहे हबीब, या मेरी राह में और तरह की शहादत मांग रहे हैं, यानी छुपी हुई शहादत या जाहिरी शहादत। नबी ने क्लियर किया नहीं। अब शहादतें दो तरह की हैं। अब अगर अल्लाह अपने नबी को दे देता एक शहादत सिरी तो जारी से मारूम, अगर दे देता जारी सिरी से मारूम, और फिर यह भी क्लियर है कि एक बंदा एक ही शहादत पा सकता है, या वो सिरी पाएगा या वो जारी पाएगा। अब नबी है एक, शहादतें हैं दो, अब पाए कैसे? जारी पाए या सिरी पाए? कहा मेरे महबूब दुआ कबूल होगी पर अंदाज और है, और ये तेरी तमन्ना अब की नहीं है, हमने इसका प्लान पहले से बना रखा है। आए हाय हाय, हमारी तकदीर का ये हिस्सा पहले से कि हम तुझे मर्तबे शहादत देंगे। क्यों? इसलिए हजरात कि अगर नबी को शहादत न मिले, अगर नबी को शहादत न मिले, उम्मती को शहादत मिल जाए, नबी को शहादत ना मिले, उम्मती को शहादत मिल जाए, तो अब उम्मती होगा शहीद। नबी शहीद नहीं, उम्मती है शहीद, नबी शहीद नहीं। तो फिर ये लाजिम आएगा कि नबी उम्मती से घट गया, उम्मती नबी से बढ़ गया, क्योंकि वो नेमत, वो कमाल जो उम्मती के पास है वो नबी के पास नहीं। हालांकि ये क्लियर है कि उम्मती का जो कमाल है हकीकत में वो नबी का कमाल है। ये रास्ता छोड़ दीजिए। आइए इसको समझने के लिए मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। यार तवज्जो में तो सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे खलील रात को देखा ख्वाब देख कर सुबह बेदार हुए, अपने बेटे फर्जंदे अर्जमन जनाबे हजरत सैयदुना इस्माईल आपसे फरमाने लगे, ओ मेरे बेटा, अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। ओ मेरे प्यारे लख्ते जिगर, मैंने ख्वाब में देखा मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, तू बोल इस मामले में क्या कहता है। अर्ज़ की फ़फ़अल मा तुअमर, ओ अब्बा जी जो ख्वाब में देखा है हकीकत में कर डालिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, सब्र वाला पाएंगे। मेरी ज़बान से आ नहीं निकलेगी, मेरी ज़बान से एहतजाज का जुमला बुलंद नहीं होगा। चुनांचे अल्लाह के खलील ने बेटे को साथ लिया, ले गए मक्तल में।
उधर लिटाया। बेटा कहता है, अर्ज करता है कि अब्बा जी अपने गले, अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए। आंखों पे पट्टी बांधिए, ऐसा ना हो कि कहीं मेरी आखिरी तड़प को देखकर, मेरे आखिरी हरकत बिस्मिल को देखकर आपका दिल पसीज जाए और आपकी कुर्बानी रायगा चली जाए। कायनात आलम की निगाहें उस मरकज पे जमी, फरिश्ते दम साधे बैठे, पूरी कायनात की नजरें इधर हैं कि कोई किसी की मोहब्बत में बेटा भी कुर्बान कर सकता है। आए हाय, आज तय होना था कि सारी कायनात से ज्यादा प्यार खलील को मुझसे है। अल्लाह का खलील आपने छुरी रखी जनाब इस्माइल की गर्दन पर। मेरा अल्लाह कहता है फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अय्या इब्राहीम। ये कुरान पे जरा ज़ौक़ का इज़हार करें, दाद दें ना सुभान अल्लाह से, ताकि मैं कुछ चाहता हूं कि यार अंदर से आवाज निकले आज है। फनादैनाहु अय्या इब्राहीम लक़द सद्दक़्तल रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। आय हाय, ओ मेरे प्यारे प्यारे पैगंबर खलील, कुरान कहता है दोनों ने मेरे 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 कहने पर गर्दन झुका दी, सरे तस्लीम खम कर दिया। इस्माइल कटने को तैयार, इब्राहिम काटने को तैयार। तो अचानक हमने आवाज लगाई, इब्राहिम बस। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। बस कर मेरे प्यारे खलील, बस कर, तेरी कुर्बानी हो गई। आंखों से पट्टी हटाई, नीचे देखा, मेंढे का गला कटा हुआ है, इस्माइल खड़ा है। मेंढे का गला इतो पता लग गया, छुरी जोर से चलाई थी। आय हाय, असल इम्तिहान तो उस छुरी का, बाकी लेटाने तक अभी इम्तिहान नहीं, पट्टी बांधने तक इम्तिहान नहीं। यार आप भी और मैं भी तो बेटे को हाथ बांध के लेटा सकते हैं, उसके गले पे छुरी रख सकते हैं, अगला काम मुश्किल है। आय हाय हाय, सुभान अल्लाह की आवाज आए। इसलिए जब तक उनके हाथ बांधे गए, अल्लाह की तरफ से कोई दरमियान में बात नहीं हुई। लेटाया गया, कुछ नहीं हुआ, छुरी रखी गई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब डाला ना जोर, कहा खलील तेरी नीयत पूरी, तेरा अमल पूरा, तूने छुरी चलाने में कसर नहीं छोड़ी। ये तो हमारा कमाल है कि हमने तेरे बेटे को ज़िबा होने से बचा लिया। जा, हमने इसके बदले बहुत बड़ा फिदिया दे दिया है। क्या दिया है? फिदिया होता है असल के बदले, एक होते कफारा, एक होते फिदिया। मसलन एक बूढ़ा आदमी है, रोजा रख नहीं सकता, वो 2.25 किलो गंदम रोजे के बदले देता है, ये है फिदिया। ये नहीं कहा जाएगा इसको सवाब नहीं मिला, फिदिया देने वाले को उतना ही सवाब है।
एक आदमी है जून जुलाई के महीने में सारा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करके शाम को उतना अजर पाता है। एक बाबा है जो सारा दिन ठंडा पानी पीता है, शाम को 2.25 किलो गंदम दे देता है, बीमारी की वजह से रोजा रख नहीं सकता, उसको सवाब उतना है जितना सारा दिन भूखा प्यासा रहने वाले को। क्यों कि ये क्या है? अल्लाह कहता है वफदैना हो बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने इसका फिदिया दे दिया और हमने बड़ा ज़बिया दिया। वो ज़बिया है कौन सा? जन्नत का मेंढा, जन्नत का दुम्बा, बहुत बड़ा ज़बिया अल्लाह उसको करार दे रहा है। लेकिन अल्लाह कहता है इब्राहिम तेरे ऊपर तो यहां तक बात हुई थी ना, चेक किया था। ऐ मेरे खलील, इधर तक तो मामला ये था कि बाप के हाथ में छुरी है, बेटे के गले पे रख रहा है, उसको खींच भी रहा है, लेकिन जिस गई आंखों के आगे से पट्टी उठी, बेटा भी सलामत है, बाप भी सलामत है। लेकिन प्यारे वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, इस कुर्बानी के तसलसल को इधर खत्म नहीं करते, आखिरी नबी तक लेकर जाएंगे। इधर बाप भी बच गया, बेटा भी बच गया, गर्दन भी बच गई, लेकिन जब इसका अंजाम होगा उधर बाप भी कुर्बान, बेटा भी कुर्बान होगा। नजर नवाज है दिल जगमगा रहे हुसैन, प्यार से आवाज आए नजर नवाज है दिल जगमगा रहे हैं हुसैन के नूरे चश्म में रसूले खुदा रहे हैं हुसैन के नूरे चश्म में रसूले खुदा। यजीद लानतुल्लाह का निशाना है, निगाहे कौनो मकाम में समा रहे। प्यार से आवाज आए निगाहे कौन, निगाहे कौनो मकाम में समा रहे, निगाहे कौनो मकाम में समा। अल्लाह अल्लाह ओ मेरे महबूब, ये कुर्बानी अंजाम तक जाएगी, आखिरीन में पहुंचेगी। अब ये कुरान के अंदर मौजूद गए, हदीस सही है, मेरे आका फरमाते गए अनबनु ज़बी हैं, और मैं 2 ज़बियों का बेटा, उन 2 ज़बियों में एक इस्माइल है। ज़बी कितने जी? 2। ये तफसीली बात है, मिलाद के मौके पे आप सुनते रहते, उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा। इस्माइल भी ज़बी है और मेरे आका के वालिद हजरत अब्दुल्ला का लक़ब भी ज़बी है। तो इस्माइल कौन है? ज़बीउल्लाह, बिल इत्तिफाक़ उम्मत ज़बीउल्लाह। अब आपने सुन लिया कि वो तो ज़िबा हुए नहीं, तो ज़बीउल्लाह कैसे? तो यार बात सुनो, मैदान जिहाद में जाकर बंदा लौट के आ जाए वो शहीद नहीं कहलाता। जब गला कटे ही ना तो ज़बी कैसे? ज़िबा मेंढा हुआ तो ज़बीउल्लाह। सुभान अल्लाह की आवाज आए यार, सुभान अल्लाह की आवाज। बाबा मेंढा ज़िबा हुआ, गला कटा ही नहीं, इस्माइल ज़बीउल्लाह।
हालांकि चाहिए ये था उस मेढ़े को ज़बीहुल्लाह कहे। जो ज़िबा हुए उसको कहते नहीं हो और कहते दूसरे को। कहा मैं रब हूं, मैं रब हूं, मैं रब हूं। गल्ला बेशक मेंढे का कटे, दर्जा में इस्माइल को दूंगा। गल्ला बेशक ना कटे, ज़िबा का दर्जा उसे दूंगा। फिदिया जो दिए, आए हाय, बात मैंने कर दी थी ना। फिदिये जो दिए, तो जब फिदिये दिए तो झगड़ो मत। बेशक गल्ला कटा नहीं पर इस्माइल ज़बीहुल्लाह है। मान लिया जी ज़बीहुल्लाह। अच्छा, पता चला हालांकि जोड़ कोई नहीं है। जोड़ समझते हो? जोड़ कोई नहीं है। किथे जना ते किथे मेंढा। चलो ये तो हो सकता है जी कि बेटे ने कर दिया तो बाप को मिल गया, भाई ने कर दिया तो भाई को मिल गया, भतीजे ने कर दिया तो चाचे को दर्जा मिल गया। ये तो अकल में आता है, लेकिन ये अकल में नहीं आ रहा कि जनाब मेंढा तो बंदा, ज़िबा मेंढा हो दर्जा बंदे को मिले। ये अकल में नहीं आता। पर रब कहता है मैं काम ही वो करता हूं जो तेरी अकल से ऊपर ऊपर होता है। आए हाय, सुभान अल्लाह की सदा है ना यार। अब मान लिया गया इस्माइल ज़बीहुल्लाह, जो ना माने पक्का बेईमान गए। इस्माइल ज़बीहुल्लाह गल्ला कटा, मेंढे का ज़बीहुल्लाह का दर्जा मिल गया इस्माइल को। ओ मेरे मदनी, ओ मेरे महबूब, तेरी दुआएं रद्द नहीं करूंगा। तूने सुबह शाम दुआएं की, अल्लाह जी शहादत दे, अल्लाह जी शहादत दे। मेरे सोने हबीब, अब शहादत तुझे दूंगा पर अंदाज बदल दूंगा। इसलिए 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 मेरे नबी ने फरमाया ये दो मेरे शहजादे, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। कुदरत ने हिस्से किए उस साये सकलैन के, शाहे साये शाहे सकलैन के। एक से नक्श बने हसन, दूजे से हुसैन के। हबीब तेरे दो नवासे, सूरत तेरी, तवज्जो करो, सूरत तेरी, तू साथ आगे भी कह दे खून भी तेरा। आए हाय, क्या किसी ने प्यारा प्यार क्या खूब कहा। खून हैदर शीरे बतूल, खून हैदर शीरे बतूल, लुआबे रसूल। खून हैदर शीरे बतूल, लुआबे रसूल। ये तीन अनासर मिले तो हुसैन बनता है। ए मेरे मदनी, खून तेरा होगा, सूरत तेरी होगी। आधे से ऊपर हसन तेरा हम शक्ल, आधे से नीचे हुसैन तेरा हम शक्ल। हसन शहीद होगा सिर्री, हुसैन शहीद होगा जहरी। तेरी दुआ थी कि मुझे शहादत मिले सोनिया, उधर जिधर कोई जोड़ नहीं, मेंढे के गले पे छुरी चले। दर्जा से भी का इस्माइल को मिले। तो अगर मैं अल्लाह उस मेंढे के सिवा से इस्माइल को दर्जे सिवा दे सकता हूं, तो करबला के मैदान में गल्ला
हुसैन का कटेगा, ऊपर आवाज आएगी मोहम्मद शहीद हो गया गए। आए हाय, गल्ला हुसैन का कटेगा, शहादत मुस्तफा को मिलेगी। इसलिए हर कोने, हर खुर्चे, हर गली, हर नगर शहादत हुसैन मशहूर है। आए हाय, नजर नवाज है दिल जगमगा रहे हैं हुसैन, नजर नवाज है दिल के नूरे चश्मे रसूले खुदा रहे हुसैन के नूरे चश्मे रसूले। ये तो पता चल गया ना हुसैन की शहादत किसकी शहादत है? नबी की। ये सुन्नी बोल रहा है। अच्छा, हुसैन की शहादत किसकी शहादत? ऊंचा बोलो, नबी की शहादत। इसलिए इकबाल तड़पा था, सादा हो रंगीन दास्तान हरम, सादा हो रंगीन गए दास्तान हरम, इब्तदा इस्माइल है निहायत है हुसैन। अल्लाह ने कहा ना वह तरक नाले फिल आखरीन, ए कुर्बानी इत्थे पूरी नहीं हुई, ए आखिर में जाके करा तो आखरीन। और यही बात है कि इंजील में भी मौजूद था, उस पर सलाम जो दरिया के किनारे अपनी गर्दन कटाकर ज़िबा को पूरा करेगा, वो शहादत हुसैन की है। इसलिए अगर हम लोग ना भी शहादत हुसैन बयान करें ना, तो भी हुसैन इतना मशहूर है, उसको मशहूर करने की जरूरत किसी को नहीं है। यजीद लांती आणो ते किसे चाचा नहीं लगता ना, उच्चा सारे आको, यानी उस ते कोई इतराज नहीं कर सकता था, जेड़ा करे तो फिर वो मुसलमान ही कोई नहीं। लांती है यजीद हैं, लेकिन है वो भी बड़ा मशहूर है। मेरा जुमला पूरा होने दो। है वो भी बड़ा मशहूर, लेकिन पता है वो क्यों मशहूर है? क्योंकि वो दुश्मन आले बैत है। नहीं समझे आप? यानी आले मोहम्मद का दुश्मन भी इतना मशहूर है कि उससे बड़ा कोई लानती नहीं है। और हुसैन इतना जिंदा है ना, जिधर देखो हुसैन ही हुसैन। तुम सड़कों पे हुसैन हुसैन ना भी करो ना, तो भी हुसैन जिंदा है। और हमारा हुसैन न हारा है, हमारा हुसैन न मरा है, हमारा हुसैन न फेल हुआ है, हमारा हुसैन न लुटा है, हमारा हुसैन तो बड़ा है, हमारा हुसैन तो जिंदा है, हमारा हुसैन तो जीता है, और हमारा हुसैन तो कयामत तक अमर हो गया है। इसलिए हम हाय हुसैन नहीं करते, हम वाह हुसैन करते हैं। क्या करते हैं बोलो? अपना अपना मिजाज है, हम किसी और को कुछ नहीं कहते, लेकिन अपना अकीदा तो हमारा, अपनी मस्जिद है, अपना इज्तिमा है, अपना अकीदा तो बंदा यही है ना, करे ना, उसको तो खुल के बयान करना है। साद चिल्लाया, कहने लगा 3 दिन का भूखा प्यासा है, डर क्यों रहे हो? एक फौजी बोला, कहने लगा अरे इतना तो देख पोता किसका है,
चुनांचे जनाब कासिम ने शेर की तरह हमला किया, जाकर उनके बड़े बड़े सनादीद को खाको खून में मिलाया। फिर जो होना था वो हो गया, चारों तरफ से हमला हुआ, जनाब सैयदुना कासिम शहीद हो गए। मेरे मौला हुसैन आगे बढ़े, उनके लाशे को हाथों पे उठा के खेमों की तरफ चल दिए। उधर खेमों में पहुंचे, अब खुद सोचो अंदर सकीना का क्या हाल हुआ होगा। सैयदा ज़ैनब ने अपने भतीजे का लाशा देखा तो उनके कलेजे पे क्या गुजरी होगी। अल्लाह अल्लाह, इसलिए कहने वाला कहता है ना हो पापा क्यों, आए हाय ना क्यों पापा हो कयामत का शोर खेमों में, के लाश कासिम अकबर के ला रहे हुसैन, के लाश कासिम अकबर के ला रहे, नजर नवाज हैं दिल जगमगा। इतने में हजरत सैयदा ज़ैनब की फिर आवाज आई। जनाबे हजरत अब्बास अलमदार आप खड़े हैं, सहारा मेरे हुसैन का। आवाज आई, प्यास के मारे अली असगर का दम निकला जा रहा है। सैयदा सकीना चीखी, ओ चचा तुम तो पानी दे दो। हजरत सैयदना अब्बास अलमदार मश्क अपने हाथ में लेकर घुस गए दुश्मन की सफों में, चीरते हुए सफे उन्होंने जाके नहरे फुरात से पानी भरा, पानी भर के मशकीजा लेके आगे आए। उधर अम्र बिन साद बोला, कहने लगा ख्याल करना ये अली का पुत्र गए, अगर एक घोंट पानी पी लिया हमारी खैर नहीं है। और उधर जब आप फुरात पे पहुंचे, पानी पीने लगे, उधर चेहरा सकीना का सामने आ गया, अली असगर का चेहरा सामने आ गया, वफा सामने आ गई। दिल अंदर से बोला अब्बास अली असगर से ज्यादा प्यासा तो नहीं, ज़ैनब से ज्यादा प्यासा तो नहीं, उनको पिला के खुद पीना। आपने खेमे की तरफ मश्क अपने हाथों में थामी, घोड़े को एड़ लगाई, दौड़े, काफिरों ने घेर लिया, तीर मारे तीर मारे, यहां तक कि आपका जिस्म छलनी हो गया, आपके बाजुओं को काटा। आपने उस मश्क को अपने दांतों में संभाल लिया। एक ही मिशन है कि प्यास बुझानी है अली असगर की, प्यास बुझानी है सकीना की। आप जब आगे बढ़े, अचानक एक तीर लगा, एक तीर लगा, मश्क फट गई, पानी सारा नीचे बह गया। उधर आवाज लगाई, ओ मेरे हुसैन अलविदा, ओ सकीना अलविदा, ओ अली असगर मुझे माफ करना, मैं तेरी प्यास न बुझा सका। चुनांचे जब शहीद हुए, एक शोर बपा हुआ कि लो अली का बेटा अब्बास अलमदार भी शहीद हो गया है। हाय हाय, इमाम हुसैन उनकी लाश को भी उठा के आगे बढ़े, लाके कितार कितार रखते गए। सोचो यार कितनी लाशें हो गई। फिर आवाज आई, अब तो वैद कर ले, भाई भी मर गया। हाय हाय हुसैन, अब तो तू बैत कर ले यजीद की, भाई तो तेरा मर गया है। अल्लाह अल्लाह, थोड़ी देर गुजरी, हजरत सैयदुना अली असगर की प्यास बढ़ गई। जनाबे इमाम हुसैन अली असगर को उठा के लेके चले, दुश्मनों के सामने उनको लेके गए इत्माम हुज्जत के लिए। कौन कहता है के पानी को तरसते थे हुसैन, कौन कहता
के पानी को तरसते थे उसे, उनके होठों को तरसता था प्यासा पानी। उसे अली असगर को लेके आगे बढ़े, ओ यजीदियो तुम्हारी जंग मुझसे गए। मसला तो यह है जंग के दौरान काफिर के बच्चे पे भी हमला नहीं किया जाता, काफिर की औरतों को भी छेड़ा नहीं जाता। आओ ये देखो, ये नन्हा अली असगर प्यास के मारे इसका हाल बुरा है, पर्दानशीनों से इसकी हालत देखी नहीं जाती। अपने हाथों से चंद कतरे इसके हलक में टपका दो, मेरे हाथों में पानी ना देना, इसको पिला दो, इसको पिला दो। एक बदबख्त कहने लगा, हुसैन बहाने ना कर, खुद पीना चाहता है। फरमाया बस मैं तो इत्मामे हुज्जत करने आया था। और मला कहने लगा, अच्छा बच्चे को सामने करो, इसके मुंह में चंद कतरे टपका देते गए। इमामे हुसैन ने जब अली असगर को सामने किया, एक तीर खींच के मारा, उस नन्हे हलक को चीर के तीर आपके बाजू में पेवस्त हो गया। आपने फरमाया, जालिमों तुमने तो अपने नबी की औलाद का ख्याल भी न रखा, तुमने तो ईमान का लिहाज भी न रखा। इमाम हुसैन अली असगर की लाश को उठाकर लाए। जद असगर दे नाज़िक हलकों छुटिया खून फवारा, तड़फियां जन्नत अंदर ते कम गया जग सारा। ते सदके सबरी तेरे तो साईं सैयद शाह सवारा, जान दी पर आन न देती, ओए हैदर दे दिल दारा। हजरत अली असगर की लाश को उठाकर हुसैन लाए खेमे में। अभी अली असगर बोल भी नहीं सकते। सैयदा समझी शायद पानी मिल गया। इमाम हुसैन ने फरमाया, लो ज़ैनब संभालो अली असगर को, आ गया है अब ये नहीं रोएगा। खुश हो गई कि शायद पानी मिल गया है। जब उन्होंने कपड़ा हटाया, क्या देखती हैं कि खून खून खून। हुसैन ये क्या हो गया? फरमाया, ज़ैनब मैंने तुम्हें कहा था ये इतने बदबख्त हैं, बच्चों को भी मारने से दरेग नहीं करते। हजरत सैयदुना अली अकबर मैदान में आ गए। अर्ज की, अब्बा जी मुझे इजाजत दीजिए, जहां मेरा अब्बास गए, जहां अली असगर चला गया, मैं भी उधर जाने लगा हूं। प्यास ने बड़ा तंग किया है, अब मैं कौसर के जाम से प्यास बुझाना चाहता हूं। अब्बा मुझे इजाजत दीजिए। पहली दफा हुसैन की हिचकी बंधी। ये कहना आसान है, अच्छा जवान बेटा हो और तस्वीर मोहम्मद हो, जवानों के गले में हार देखना चाहते हैं बाप। जवान बेटे के लिए सारी जिंदगी की ये तमन्ना होती है कि इसके गले में मैं हार देखूंगा। इसको मैं दूल्हा बनाऊंगा। माँ बाप की हजारों ख्वाहिशें होती हैं,
लेकिन बाप देख रहा है कि जवान अली असगर तैयार होकर जा रहा है, और आपको पता है थोड़ी देर बाद मुझे इसकी लाश उठानी पड़ेगी। दुनिया कहती है हुसैन ने क्या किया, हुसैन क्या करे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो आंखों के आगे पट्टी बांध दी थी ना, लेकिन यहाँ खुद दिलासा दिया है, मामा बांधा, कहा जा मेरे बेटा, जा अपने नाने के दीन के लिए कुर्बान। जनाबे हजरत सय्यदुना अली अकबर मैदान में आए। ये कौन अली अकबर गए, मेरे नबी की तस्वीर है, आपका चेहरा मेरे नबी से मिलता है। देख कर हैरान रह गए, ऐसे लगता है जैसे चांद जमीन पे आया। बीमारी प्यास भूख के आलम में अली का पोता मैदान में उन गीदड़ों पे जब झपटाओ, हैदरी तलवार जिधर जा रही है, आगे कुश्तों के पुश्ते लग रहे हैं। थोड़ी देर गुजरी, वापस खेमे में आ गए। अब्बा जी प्यास ने तड़पाया, अगर एक घोंट मिल जाए इन यजीदी कुत्तों को इधर ही में दफना के जाऊं। अल्लाहु अकबर। जनाबे हुसैन ने फरमाया अली अकबर करीबा, मेरी जबान चूस, शायद तुझे कोई सुकून मिले। फिर जनाबे अली अकबर गए मैदान में, दुश्मनों ने हमला किया, चारों तरफ से तीर लगे, तलवारें लगी, नेज़े भालों के वार हुए। जनाबे अली अकबर गिरे, गिरते हुए आवाज आई, अदरिकनी या बता, अदरिकनी या बता। ओ बजान, आपका बेटा अली अकबर गिर रहा है, इसे संभालिए। हुसैन दौड़ कर गए, आगे देखा उनकी गर्दन कट चुकी है। आप उनकी लाश को लेकर जैसे ही आए, कयामत का शोर बपा हो गया खेमों में। मेरे अल्लाह का
अल्लाह का कुरान कहता है कि क़यामत वाले दिन हम हर बंदे को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। आज हम हुसैन के नारे इसलिए लगाते, क़यामत को अल्लाह कहेगा अपने अपना इमाम चुनो, एक तरफ यजीद होगा एक तरफ हुसैन होगा, हम तो लपक के हुसैन के कदमों में, हुसैन के कदमों में गिरेंगे। हम कहेंगे हुसैन जो कर सकते थे किया, तुम्हारा नाम लेते रहे, आज हमारी लाज रखना, अपनी लाइन में अपनी जमात में हमें लेके चलना। तुम्हें मुबारक हो कि तुम हुसैनी हो, तुम हुसैनी हो, यजीदी नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा हुसैनी सुन्नी होता है, एक नंबर हुसैनी सुन्नी होता है। और हुसैन के सिर्फ नारे ही पूरे नहीं होते, हुसैन का किरदार भी अपनाना होगा। आखिरी लम्हे आपने सजदा किया, आखिरी लम्हे आपने सजदा किया। तो इसीलिए कहने वाला कहता है कि करबल को बसाया है हुसैन भी ने अली ने सर अप न कटाया है हुसैन भी कहिए सर अप न कटाया। सब कुंबा अपना कर दिया फिदा, सब खो के उसको पाया है हुसैन भी। उधर हुसैन अली वकार, आपकी गर्दन कटी, आपका सर अनवर जालिम लेकर अल-फता के नारे लगाते हुए नेज़े पे लेकर आगे बढ़े। नमाज़े जुम्मा का वक्त गए, उन लांतियों ने नमाज पढ़ी। हुसैन पाक को शहीद करके फिर नमाज पढ़ी। आज हम लोग सिर्फ देखते हैं ये जी बड़ी नमाजें पढ़ते हैं, हुसैन को शहीद करके नमाज पढ़ी उन्होंने। और फिर उधर दुआ पता है क्या, अल्लाह जी तेरा शुक्र है तूने हमें फतह दी। और रो रो कर दुआ की है। अब डाउट हो रहा है कि इधर हुसैन ने भी सजदा किया है, उधर तयम्मुम करके खेमों में भी नमाजें हो रही हैं, ये भी नमाजी खड़े हैं। अब अल्लाह पाक के लाइन टीम के साथ है, कुरान ने आवाज लगाई इन्नल्लाह मास्साबिरीन, मैं सब्र वालों के साथ। दोस्तों ये तो वो चीजें हैं जो मैं बहुत शार्ट बयान की हैं, वगरना कदम कदम पे जो जुल्म किया गया उसका नक्शा कोई छोटे दिल वाला बयान नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज आपको बताऊं, जब शाम हुई न करबला के अंदर, बस ये आखिरी लम्हे और याद हुसैन में रोना, ये बिदअत नहीं है, ये मेरे नबी की सुन्नत है। मेरे हुसैन पाक, मेरे आली वकार हुसैन, शाम हुई, वो जालिम अपने अपने जो मरे हुए थे उनको दफनाने पे लग गए। और गुलशन ज़हरा की कटी हुई कलियां, उनके बेगोरो जिस्म, बेगोरो कफन लाशें सहरा में पड़े हैं। खानदान रिसालत की बीवियां बैठकर सिर्फ आंसू बहा रही हैं, मातम नहीं कर रही हैं, क्योंकि नबी ने मना कर दिया। हुसैन भी मना कर गए थे, लेकिन रोना कौन रोके। शाम हुई, अपने उस काम से वो फारिग हुए, लाइन पे लगे हुई हैं लाशें। हो लोगो,
तुम्हारे रिश्तेदार भी मरते हैं। हमने भी कई जनाजे अपने घरों से उठाए हैं। जो जनाजा दफन करने के बाद की जो शाम होती है ना, खुदा की कसम बड़ा मुश्किल मरहला होता है वो। लेकिन ये भी उस वक्त होता है कि जिस वक्त आम हालात में कोई मर जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा हो जिसका अपना घर कोई नहीं, आप लोग इसे ही करते हो ना कि रिश्तेदार सारे जाके बैठ जाते हो, कोई बात नहीं है, फौत हो गए, दिलासा देते हो। 3 दिन लोग आकर खाना खिलाते हैं और हमारे तरफ तो लोग मुंह में डालते हैं, खा, कहते गम में इसके मुंह में खून है, इसके रिश्तेदार मरे हुए हैं, इसका बाप मरा हुआ है। यार जरा खुद सोचो, करबला में कोई भी नहीं, एक भी नहीं है जो कहे ज़ैनब हौसला कर, एक भी नहीं है जो कहे सकीना कोई बात नहीं, एक भी नहीं है जो हजरत सैयदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार हैं जो उनको दिलासा दे सके और कह सके कि ज़ैनुल आबिदीन कोई बात नहीं, कोई एक भी नहीं। अल्लाह अकबर। अचानक हल्ला बोला गया खेमों के ऊपर। उनके हाथों में आग पकड़ी है। वो समझे शायद बड़ा सोना होगा, बड़ी चांदी होगी। हमला किया, सारी औरतों को कहा एक खेमे में हो जाओ, सारे एक खेमे में बंद किया, बाकी खेमों को आग लगा। और उससे पहले लूट घुसूट के लिए सामान को उथल पुथल किया। क्या मिलना था, क्योंकि ये खानदान सोने चांदी पे पलने वाला नहीं था। और कुछ ना मिला तो जो कपड़े थे वो भी उन्होंने ना छोड़े, कपड़े भी हथियाए उठाए बांधे। और जब कुछ ना मिला तो एक कहने लगा जब और कुछ नहीं है तो खेमे ही जला दो। कहने वाला कहता है हाय चश्मे फलक, ए आसमान तू फटा क्यों नहीं है कि जो मखलूक को जहन्नम की आग से बचाने आया था उसकी आग के खेमे जल रहे हैं। अब जब आए कहने लगे जो कुछ है निकाल के दे दो। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया है ही कुछ नहीं, गरीबुल वतन है, मुसाफिर है, जो मिलता है ले लो। एक जालिम ने आगे बढ़ के देखा, सैयदा सकीना के कानों में बालियां थी। इससे बड़ा जुल्म लोगों और क्या बयान किया जाए। उन बालियों को खींचा, सैयदा चीखी, थप्पड़ मारा उनके मुंह पर, चुप, खींच के बालियों को निकाला, उनके कान जख्मी हो गए। इतना जुल्म। और फिर लोग कहते हैं कि तुम यजीद को कुछ ना कहो। उस लांती कुत्ते को कुछ ना गए। और फिर जिस वक्त काफिला लेके आगे बढ़े, पांव में बेड़ियां बांधी, जंजीर पहनाए, बगैर पालान के ऊंटों पे सवार किया, लुटा हुआ काफिला हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन के गले में तोक जंजीरों का पड़ा है। एक जगह ऊंट जरा दलवान में उतरा तो आपकी आ निकली। ज़ैनब ने पलट के देखा, खैरियत तो है ना सज्जाद? कहा फूफी ये जंजीर इतना भारी है मुझसे उठाया नहीं जाता। इन जालिमों से कह दो मैं भागता तो नहीं हूं ना, मेरा जंजीर तो छोटा कर दो। ये बातें सुनाने का मतलब ये है लोगों कि उस खानदान ने दीन के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि हम उनका नाम तो प्यार से ले लें, उनके नाम की महफिलें सजाएं, उनके नाम से अपने दिलों को मुअम्बर और मुअत्तर रखें? तो बस इतना ही कहूंगा, अल्लाह तुम्हें इज्जतें दे जिन्होंने हुसैन के जिक्र की महफिलें सजाई है।
और मैं और कुछ नहीं कहता, गुलाम हुसैन होने के नाते कसम उठा के कहता हूं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कयामत के दिन इसी तरह इकट्ठे हुसैन के झंडे तले आएंगे। हम कह देंगे हुसैन, और कुछ ना कर सकते थे, तेरा नाम तो ले सकते थे, प्यार से तेरा नाम लेते रहे, तेरे बच्चों से प्यार करते रहे। और एक बात सुनो, अगर किसी का किसी पे एहसान हो ना, तो बंदा उसका एहसान उसकी औलाद पे उतारता है। आओ कलमा पढ़ने वालों, जो हुसैन ने कुर्बानियां दी ना, और तो कुछ नहीं कर सकते, उनकी औलाद का अदब करके उनका हक अदा करो। सैयद नाम की इज्जत करो, सैयद नाम के पांव चूमो, सैयद के हाथ चूमो, इनकी रगों में मेरे रसूल का खून है। सादात की इज्जत करो, इसलिए कि जो बेअदब है उसके लिए जन्नत का दरवाजा कभी नहीं खुल सकता। और ये जन्नत और किसी शय का नाम नहीं, जन्नत है ही आले रसूल की खैरात का नाम है। इसलिए मैं आपको यही गुजारिश करूंगा, बेअदबी बहुत बढ़ रही है, सादात का अदब करो, सादात की इज्जत करो, माओ की तरह सैयदजादियों को देखो, बहनों की तरह सैयदजादियों को देखो, और बाप के रिश्ते की तरह मुकद्दस सैयद का रिश्ता जाने। कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। इसलिए नहीं कि वो कौन है, उनका अमल कैसा है, बल्कि इसलिए कि मेरे रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया कि मेरी औलाद को मेरा ख्याल रखो। हजरत सिद्दीक अकबर बुखारी की हदीस से आप फरमाते हैं, उरकुबू मुहम्मदन फी आले बैती, हुजूर की रियायत उनकी आले बैत में करो, मतलब नबी की आल समझ के उनका अदब करो। तो बस मैं आखिर पे फिर इतना ही कहना चाह रहा हूँ, नजर नवाज है दिल जगमगा रहे के नूरे चश्म में हबीबे खुदा रहे। एक छोटा सा ऐलान है कि कुछ दोस्तों का, कुछ लोगों का ये अरसे से एक एतराज था कि जो तुम दुरूद व सलाम पढ़ते हो, सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, तो ये मन घड़तूस दुरूद है, साहबा ने नहीं पढ़ा, फलां ने नहीं पढ़ा, फलां ने। तो फकीर ने अल्हम्दुलिल्लाह 150 से ज्यादा किताबों के हवाले देकर ये साबित किया है कि ये दुरूद व सलाम के सीगे सहाबा के दौर से लेके आज तक उम्मत का मामूल है। वो किताब की सूरत में, रिसाला की सूरत में वो चीज मैटर छप चुका है। बाहर आपको प्रोग्राम के बाद वो किताब मिल जाएगी, सहूलत के लिए लाएं, वरना ये कोई कारोबार नहीं है, कारोबार और भी बड़ा हो सकता है। एक हवाला जो होता है ना, आप सोच नहीं सकते कि हम एक किताब का हवाला अगर हम लोग ढूंढते हैं तो उसके लिए कितने दिन लगते हैं। आप एक किताब, एक हवाले की कीमत भी कोई नहीं दे सकता, लेकिन ये थोड़ा सा हदिया इसलिए होता है कि किताब की कदर रहे, क्योंकि मुफ्त की चीज की कदर नहीं होती। और ताकि ये सिलसिला आगे इशात का जारी रहे, तो आपका तावन है। ज्यादा अगर जो साहिब सरवत है ज्यादा लें, किसी को गिफ्ट करें, उसमें मैंने और मसले भी डिस्कस किए हैं, अजान के साथ दुरूद व सलाम, अंगूठे चूमने का मसला, सबज इमामे का मसला, ये चीजें मैंने उसमें और भी डिस्कस की हैं। तो आप वो और लोगों को भी गिफ्ट करें ताकि वो पढ़ें। और उसी में ये भी है कि सैयदा ज़ैनब ने करबला में आवाज लगाई थी, ए नाना जान हमारी मदद करो, और उधर उन्होंने या कहकर दरूद पढ़ा था। ये बहुत सारे चीजें, बहुत सारी चीजें उसमें मौजूद हैं। तो आप लें, हाफिज नजीब साहब के पास से आपको वो किताबें मिल सकती हैं। अगर जिनके पास सरवत है वो ज्यादा लेकर गिफ्ट करें। हम लोगों में ये